नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पीएम मोदी ने हमें आपातकाल के समय की याद दिलाई है, लेकिन आज के शिक्षा आपातकाल के बारे में क्या? युवा परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक और परीक्षाओं में सीबीआई जांच के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहाँ पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज़्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहाँ पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। जिस तरीके से जो संसद की वो होते हैं, प्रकरण होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, जो हाईएस्ट टर्म एमपी का होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, उसको भी दरकिनार कर कर अभी भी मोदी जी को लग रहा है कि उनकी बहुमत की सरकार बनी है और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बदल सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू के सुरेश जी जिनके 8 टर्म्स हो गए हैं, उनकी जगह आपने भर्तृहरि मेहताब को दिया है जिनके 7 टर्म हुए हैं। तो इसका विरोध जताते हुए जो भी इंडिया अलायंस के आपने पैनल बनाया था कि एमपीज थे, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है कि अगर आपका तौर तरीका वही रहेगा जो पिछले 2 टर्म्स में आपका बहुमत लाने के बाद था, जहां आप जब आता था आप मनमानी लोगों को सस्पेंड कर देते थे, डिप्यूटी स्पीकर का चयन नहीं होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह नहीं मिलती थी, तो ये सब आपको ध्यान दिलाते हुए कि ये देश जो चलेगा संविधान पे चलेगा और आज विपक्ष भी उतना मजबूत है जितना सत्ता पक्ष है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें आई वॉच इंडिया के साथ।